इंडिया की बी टीम T20 इंटरनेशनल में इंडिया की बी टीम अभी भी हमारी ए टीम को T20 में हरा सकती है। यानी आप भी इस बात से एग्री करें? think a B team form. अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि मुझे सी टीम का तो पता नहीं है इंडिया की, आई एम नॉट मच श्योर अबाउट इट, बट जो बी टीम है वो पाकिस्तान को न सिर्फ टफ टाइम दे सकती है बल्कि हरा भी सकती है। तो आज आप अगर जैसे आपने बात की कि आपने पूछा वक्त कितना लगेगा, मेरा सवाल ये है कि क्या प्लेयर तैयार करने पड़ेंगे या सिलेक्शन सही करनी पड़ेगी, ये सवाल बताइए। तैयार करने पड़ेंगे, तैयारी के साथ सिलेक्शन भी सही करनी पड़ेगी। यानी आप एग्री कर रहे हैं जो उन्होंने कहा? ऑब्वियसली उनका बड़ा मुल्क कामरान है। भाई, आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए भाई 4 गुना बड़ा मुल्क है, उनके पास टैलेंट ज्यादा सर, है, इसमें हमारे कोई पास इतना टैलेंट नहीं है। देखिए 24 recent- करोड़ में से 11 लड़के निकाल देना। देखिए 125 करोड़। अरुण भाई, ये आप करंट टीम की बात कर रहे हैं ना, तो वो कह सकते हैं उनके पास बैकअप प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा है और सिस्टम भी बहुत बड़ा है। अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी, ये अगर बात ये 5-6 साल पहले 8 साल पहले कहते हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो कोई भी ना एग्री करता। इस वक्त करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग खुद अपनी क्रिकेट नीचे लेके आए, हमने टीम ऐसी बनाई है, हम उनको ब्लेम नहीं दे सकते। ये हमारी इंसल्ट है इंटरनेशनली, मजाक हमारी क्रिकेट का। ऐसे लोगों को मौका दिया, वो क्रिकेट के गुरु हैं, क्रिकेट को समझते हैं। जो बासित भाई ने अभी बात की है ना कि आबादी उनकी बहुत ज्यादा है, तो बासित भाई आबादी तो उनकी पहले भी हमसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन हम टफ टाइम देते थे, हम मुकाबला। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले हम मैच के हवाले से बात कर रहे थे, संडे का मेगा फाइनल। अब थोड़ा सा यहाँ से निकल के थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में बात है 90s के लड़कों की। जी बासित भाई, फॉर्मर कैप्टन हफीज ने कहा कि 90s के जो क्रिकेटर हैं उन्होंने हमारे लिए कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। 92 का वर्ल्ड कप जीते, हमारे स्टार्स थे, हम उनको फॉलो करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो उनको अचीव करना चाहिए था नहीं किया। उनके अपने मसलों में पाकिस्तान टीम आगे रोल मॉडल्स भी नहीं बना पाया। साथ में उन्होंने 2017 की एग्जाम्पल दी कि उसके बाद आप देखें लोग बाबर को तो फॉलो करते हैं, बट ये 90s वालों ने ऐसा किया नहीं हमारे लिए। पहले 2005 वालों से पूछा जाए फिर मैं जवाब देता हूँ। देखिए उस टाइम के नो डाउट प्लेयर बहुत बड़े थे, टीम बहुत बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। बैकअप प्लेयर्स भी इतने ज़्यादा होते थे, 4-4 लाइन में लगे होते थे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 92 का तो जीते हैं, उसके बाद जितनी बड़ी टीम थी क्यों नहीं जीत सके, ये एक सवाल उसने हफीज ने। आई थिंक ये एक वैलिड पॉइंट तो है, वैलिड पॉइंट तो है, लेकिन वो क्या रीज़न था? लड़ाइयाँ, झगड़े। 2003 वर्ल्ड कप में करते थे। आज तो इन्होंने मेरा ख्याल है बड़ा मुरव्वत से काम लिया कि अच्छा, ऐसे नंबर ऑफ मैचेस देख लें, अभी भी हमारे मैचेस ज्यादा उनसे, हम लोग जीते हुए हैं। ऐसे ममालिक भी हैं जिनकी आबादी शायद कराची से भी कम होगी, लेकिन उन्होंने बड़े शानदार प्लेयर। फाइनल में सोच है ना, न्यूजीलैंड 50 लाख आबादी है, 50 लाख। कराची की आबादी 4-5 गुना ज्यादा है। 115 रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स हैं, 95 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड डोमेस्टिक के क्रिकेटर हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। अच्छा, इनका जवाब ना जेसन गिलिस्पी साहब ने दिया है। उन्होंने इसी बयान के हवाले से एक बात कही है, जी जरा सुनाइए। I saw some comments from Sunil Gavaskar about the Indian B team or Indian C team would beat the Pakistan top team. That's nonsense, absolute nonsense. The Pakistan pick and stick with the right players and give them time to shine and you know and time to learn and develop their games. They can beat anyone. अच्छा, उन्होंने इस बात को अपने अल्फाज में नॉनसेंस कहा है, आप इस हवाले से क्या समझते हैं? अगर उनको इतना पता होता तो वो हमारी टीम ना सही बना लेते। मतलब वो जो उनके रहते हुए हमारे रिजल्ट्स आए थे, उसके इसका मतलब यही है कि वो अभी समझ नहीं पाए कि पाकिस्तान इस वक्त एक बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आपको तैयार भी करना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, सिलेक्शन भी अच्छी करनी पड़ेगी, ईमानदारी से सबने काम करना होगा, अपना 100% देना होगा, तब जाके कहीं हम हिंदुस्तान। आप इंडिया की बात करें ना, इस वक्त वो अपने प्राइम पे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी सक्सेस। मैंने पहले भी कहा था, जो वो एक 10 साल 12 साल का ऑस्ट्रेलिया वाला पीरियड था ना, वो ऑलमोस्ट वैसा ही इंडिया का चल रहा है। उनका इतना शानदार बैकअप पीछे बना हुआ है कि ये बात हम पहले हरून भाई, हम पहले ये सोच लें कि एशिया की पहले हम compete करें अफगानिस्तान को। हम लोग वहाँ अपनी क्रिकेट ले आए हैं, अब हमें अफगानिस्तान से भी जीतने के लिए ना बड़ा ठीक ठाक जोर लगाना पड़ेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम जाके इंडिया को पकड़ेंगे। इंडिया की बी टीम T20 इंटरनेशनल में इंडिया की बी टीम अभी भी हमारी ए टीम को T20 में हरा सकती है। यानी आप भी इस बात से एग्री करें?
फॉलो भी करते थे, कॉपी भी करते थे। उसके बाद आते हैं फिर कामरान आता है, इंजमाम कप्तान बनता है, यूनुस आता है, मोहम्मद यूसुफ आता मोहम्मद है। यूसुफ, शाहिद अफरीदी, शाहिद तो वाइट बॉल में आया था ना जी। मतलब मैं टेस्ट मैच overall, किया। मतलब चले शाहिद को भी लेते हैं, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, इन्हें पहचाना जाता था। ये नहीं कि उस टाइम पे इनकी परफॉर्मेंस खराब थी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अचीव करा, लेकिन इनके टाइम में कोचेज आ गए थे, बॉब वुलमर मरूम, अनजानी बॉब वुलमर आ गए थे। पाकिस्तान जब 92 में जीता था, और वो टेन्योर, उसमें मैनेजर भी एक होते थे और कोच भी एक होते थे। एक हमारे पास मैस्योर होता था एक, बाकी 5 से ज़्यादा लोग नहीं होते थे। हेड कोच ही फील्डिंग कराता था। बाद में चीज़ें जदीद चीज़ें हुई तो आना शुरू हो गई। अब इस वक्त एक ही प्लेयर है, बाबर आजम, बाकी कोई दूसरों को फॉलो करता है। कामरान को विकेट कीपिंग में फॉलो करते हैं, कामरान फॉलो करता था राशिद को या मोइन को, था ना। अब किसको फॉलो करते हैं सिवाय बाबर के? किसी को नहीं करते, क्योंकि जो एक टैलेंट था ना, जो अवेयरनेस थी 90s वालों में, वो आजकल के प्लेयरों में नहीं है। इस सेंस में और 90s के प्लेयर का 90s के कप्तान की उंगली पकड़ के मोहम्मद हफीज साहब टीम में आए थे। मेरा ये मानना है कि हमने अपने प्लेयरों से भी सुना है कि जो 90s के प्लेयर्स थे ना, जब वो इंडिया के खिलाफ जाते थे ना, वो ग्राउंड में यही सोच के आते थे कि बस अब हम जीत नहीं सकेंगे। उनका दबदबा जितना था ना, लेकिन उनको उसके बाद ना, मेरा मानना, जितने वो बड़े प्लेयर, हमारे भी रोल मॉडल, कि उनको वो इवेंट जीतने चाहिए थे। इतनी बड़ी टीम थी, वो सिर्फ आपस की लड़ाई में मेरे ख्याल से प्लेयर्स का भी और क्रिकेट का भी नुकसान हुआ। जो हमारे पास 3 इवेंट है आईसीसी के, शायद आज हमारे पास कोई 8-10 होते, जैसे इंडिया के पास भी आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी आ गए। उस वक्त की टीमें आप देखें, हमारे प्लेयर्स बहुत बड़े प्लेयर्स थे, बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े परफॉर्मर थे। तो वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ जो हफीज़ ने कही है ना, वो उसका कहने का मतलब ये था कि हमारे लिए और ज़्यादा ईजी बना के जाते। सही है, यहाँ लेते एक ब्रेक, विल बी राइट बैक, कहीं मत जाइएगा। लाइव शो में हुआ लड़ाई, तनवीर अहमद भड़के, पाकिस्तान की ए टीम भारत की बी टीम से हार जाएगी, जो बोले वसीम अकरम, जिस पर भड़क उठे तनवीर अहमद और हो गया बवाल। तनवीर अहमद एक बार फिर से बौखलाए, बोले तुम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों गलत बोलते हो, पाकिस्तान के ही होकर। पाकिस्तान की मीडिया इस समय एकदम बौखला गई है, वो सोच रही है क्यों हमारे ही देश के हमारे ही कमेंटेटर हमें ही ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया की बी टीम से पाकिस्तान की ए टीम हार जाएगी, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से T20 सीरीज में हार जाएगी, जिसे पाकिस्तान की सुनकर हौसला और ज्यादा टूट गया, जिस पर तनवीर अहमद एकदम से बौखला गए हैं। तनवीर अहमद बोल रहे हैं, हमें सुनने से पहले मर क्यों नहीं जाते हैं कि यह सब हमारे ही साथ क्यों होता है, हमेशा हमें ही ट्रोल क्यों किया जाता है, हम पाकिस्तानियां सबके क्या बिगाड़े हैं, ये मुल्क के हमारे ही मुल्क के होकर हमें ही हमारी औकात दिखा रहे हैं और हमें ही जो कि सपोर्ट करना चाहिए वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो तनवीर अहमद, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे, तुम हमेशा भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहते हो। उसी प्रकार पाकिस्तान की जितनी औकात है, उसकी औकात की सच्चाई पता चल गया। पाकिस्तान की इतनी औकात है कि भारत के सी टीम से भी नहीं जीत पाएगी, बी टीम के हार जाएगी बी टीम से, और ए टीम से खेलने आती है जो कि इतनी बुरी तरीके से हरा कर भेजती है। चाहे कोई चले या ना चले, हमारे विराट कोहली जो तुम्हारे बाप हैं वो तो बहुत ही बुरा चलते हैं और तुम्हें रेलते हैं इतनी बुरी तरीके से कि पाकिस्तान को जिंदगी भर याद रहता है कि विराट इतनी तगड़ी से हमें रेलता है और इतनी बुरी तरीके से रेलता है कि हमें जिंदगी भर याद रहता है और रोला कर हमारे घर पे हमें भेजता है। पाकिस्तान